हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। श्लोक जो होता है अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा होता है। आस्था कहने लगती है कहाँ जा रहे हो क्या, तभी वो कहने लगता है कि हाँ जा रहे हैं हम दोनों, यानी हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे जब भी तुम काम करती हो ना प्याज की बदबू आती है तुम्हारे पास से, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तभी वो कहने लगती है ठीक है अभी आती हूँ। श्लोक वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत लेट हो रहा होता है। आस्था वहाँ से आती है, अपने बाल झटक रही होती है, तभी श्लोक उसके करीब आ जाता है और फिर आस्था कहने लगती है प्लीज़ श्लोक आप वहाँ पर बैठिए वरना और लेट हो जाएंगे, आप इस तरीके से मुझे परेशान करेंगे तो। तभी श्लोक कहने लगता है कि आस्था चलो ना जल्दी करो ना। तभी आस्था कहने लगती है बस थोड़ा समय श्लोक। तभी आस्था काजल लगा रही होती है, श्लोक वहाँ पर चला जाता है और धक्का दे देता है। तभी आस्था कहने लगती है आपने मुझे चुड़ैल बना दिया। तभी श्लोक कहने लगता है तुम तो मुझे हर हाल में पसंद हो आस्था। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है। फिर से अंजलि पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर अंजलि के माँ बाप को आस्था ने रखा कहाँ है और फिर वो कहाँ गए, लेकिन आस्था जो होती है तो सीधे तरीके से बता ही नहीं रही होती है, घुमा फिरा के बातें कर रही होती है। कहने लगती है अगर आपको उनसे मिलना है तो आप मुझे डायरेक्टली कह दीजिए ना, मैं आपको मिलवा दूंगी। तभी वो कहने लगता है डोका फिर लगा तुझे, मुझे नहीं मिलना है, बस बता दे कहाँ है वो। तभी वो कहने लगती है कि नहीं वो तो मैं नहीं बताऊंगी, चलो मुझे बहुत सारे काम है, सब्जी भी बनानी है। तभी जो अंजलि होती है वो बहुत तड़प रही होती है, पूछ रही होती है बार बार, लेकिन आस्था नहीं बता रही होती है। आस्था उससे मजाक मजाक में बातें कर रही होती है। तभी वो कहने लगती है अच्छा जानबूझकर कर रही है ना तो ये सब कुछ। तभी वो कहने लगती है कि हाँ जानबूझकर कर रही है और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो अंजलि होती है ना तो वो बहुत परेशान हो जाती है, कहने लगती है जानबूझकर कर रही है लड़की। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था जो होती है किचन में खाना बना रही होती है, सीता भी वहाँ पर ही होती है और सुजोल भी वहीं पर होती है। सुजोल जो होती है तो वो खाना लगा रही होती है। यहाँ पर सुजोल कहने लगती है आई ना आजकल आस्था को डांटती ही नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन आ जाता है और फिर कहने लगता है श्लोक कहाँ है। तभी आस्था कहने लगती है वो तो अभी तक उठे ही नहीं। तभी वो कहने लगता है कि आज तो हमारी 8 बजे मीटिंग थी, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे उसके बिना जाना पड़ रहा है, उसे जल्दी से उठाओ और ऑफिस के लिए भेजो। यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है निरंजन को, उसे लगता है आस्था की वजह से श्लोक को लेट हुआ है। तभी आस्था कमरे में आती श्लोक उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो कहने लगती है श्लोक प्लीज़ उठ जाइए, आपकी मीटिंग थी ना आज बाबा के साथ। तभी वो कहने लगता है ओ माय गॉड इतना लेट कैसे हो गया मुझे, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वो कहने लगती है आपने तो मुझसे कहा ही नहीं था कि आज आपकी मीटिंग है। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल जाती है। फिर यहाँ पर श्लोक जो होता है वो कहने लगता है मुझे प्रेजेंटेशन भी रेडी करना है और प्रेजेंटेशन भी देना है। तभी आस्था कहने लगती है मैं प्रेजेंटेशन बना दूंगी, आप रेडी हो जाइए। श्लोक रेडी हो जाता है, आस्था उसका प्रेजेंटेशन बना देती है और इस तरीके से श्लोक बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर जो निरंजन होता है वो कहने लगता है अगर श्लोक टाइम पर नहीं आया ना तो मेरी नाक कट जाएंगी, लेकिन श्लोक आ जाता है, वो अपना प्रेजेंटेशन दे देता है जो सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत पसंद आ जाता है और कहने लगता है वाकई में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, ऐसा वो कह देता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं। फिर निरंजन से श्लोक कहने लगता है सॉरी बाबा मुझे लेट हो गया। तभी वो कहने लगता है वो तो अच्छा हुआ आस्था ने मुझे टाइम पर आकर उठा दिया और फिर उसी ने तो प्रेजेंटेशन मुझे बनाकर दिया। नहीं सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है निरंजन को, कहने लगता है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता अगर तुम प्रेजेंटेशन बनाते। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा फिर से आ जाती है अंजलि उसके पास और पूछने की कोशिश कर रही होती है। तभी आस्था नहीं बताती, फिर अंजलि कहने लगती है ठीक है तुम्हें नहीं बताना है ना तुम मत बताओ, मैं भी बहुत कठोर हूँ, मैं इतने सालों से पिछले 30 सालों से उनसे दूर रही हूँ और थोड़ा दूर रह लूँगी, ऐसा वो कह देती है और कहने लगती है तुमने अब तक मुझे जाना ही कहा है आस्था, तुम्हें नहीं बताना है ना मत बताओ, और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी आस्था कहने लगती है इन पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा जिसकी वजह से ये अपने माता पिता से डायरेक्टली मिलने के लिए चली जाए। ज्योति जो होती है बैठी हुई होती है और सुजोल वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है किसका फ़ोन था। तभी वो कहने लगती है मेरी सहेली का था। तभी सुजोल पूछती है कौन सी सहेली। तभी वो कहने लगती है प्लीज़ मुझसे इतने सारे सवाल मत करो और उसे गुस्सा कर देती है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था जो होती है वो कहने लगती है कॉल पर कि इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, मैंने आपसे कहा था ना कि उनका खास ख्याल रखना, फिर ये सब कैसे हो गया, मैं अभी आ रही हूँ। वो दोनों आश्रम में है ना, ठीक है बस मैं अभी निकल रही हूँ, जब तक उनका ख्याल रखना। ये सब वो डायरेक्टली सुना रही होती है अंजलि को ताकि अंजलि को अपने माता पिता की चिंता हो और फिर अंजलि भागी दौड़ी वहाँ से चली जाती है और एपिसोड पर खत्म हो जाता है।